अमेरिका पर हुक्मरानी की जंग के लिए सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी है। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम रियासतों में वोटिंग हो रही है। 16 करोड़ वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 24 करोड़ में से 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स कबल अज वक्त वोटिंग का हक इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीकी रियासत वर्मोंट से पोलिंग के अमल का आगाज हो चुका है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया में भी पोलिंग बूथ खुल चुके हैं। केंटकी और इंडियाना और केंटकीकट में भी वोटिंग का आगाज हो चुका है। पोलिंग बूथ के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। हसन रजा हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं, यूसुफ चौधरी वाशिंगटन डीसी से और मोहम्मद अशफाक ने मैनहट्टन से हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हसन रजा, आपकी जानिब आते हैं। न्यूयॉर्क में बताइएगा इस वक्त क्या समय, कितना वक्त गुजर चुका है वोटिंग के अमल को शुरू हुए और इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? देखिए, अब तक तकरीबन 3.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और सुबह के वक्त जो है वो वोटर्स की तादाद तो बहुत कम देखने को मिली। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो सुनसान था दिखाई भी दिए, लेकिन बाद जगहों पर अब जो है वो रश बढ़ता दिखाई दे रहा है क्योंकि सुबह ठंड भी थी जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि वोटर शायद कम निकले। लेकिन अब जो है बाद पोलिंग जिसमें सफाक और इसी तरह दीगर जो है बेशोर और दीगर जो सिटी के अंदर अगर देखा जाए तो वहाँ पर तादाद निकलती दिखाई दे रही है और वोटर्स का रश बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिसमें पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो अब आवाम जो है वो वोट कास्ट करके निकल रही है, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस काउंटी में रहते हैं। उसके साथ साथ दीगर जो अमेरिकन्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं जो वोट कास्ट कर रहे हैं। अब लग ही रहा है कि इनका जो है वो टर्न आउट बढ़ता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने किसको वोट दिया है, क्या आप कहती हैं? वालेकुम सलाम जी। इस वक्त जो देखा जा रहा है ज़्यादा लोगों का रुझान जो है वो ट्रम्प की तरफ है, क्योंकि बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना वो रोल अदा करने में बुरी तरह नाकाम रही है जो कि लोग उनसे एक्सपेक्ट करते थे। आई एम अ टीचर, आई एम वर्किंग इन स्कूल, आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। तो आपने वोट कास्ट कर दिया? जी, मैंने सक्सेसफुली अपना वोट कास्ट कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ट्रम्प है उसके फेवर में लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी एक स्टेटमेंट आई है जिसको लेकर थोड़ा सा लोगों को झटका लगा। ही माइट कैन लूज हिज वोट कि उसने जो पोर्टन के मुतालिक जो स्टेटमेंट दी है। अवाम निकल रही है वोट कास्ट करके, जिसका पाकिस्तानी भी मौजूद है। इसी तरह यहाँ पर जो अमेरिकन्स हैं वो भी वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, वोट कास्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले तो इतनी यहाँ पर कतारें नहीं लगी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है वो कतारें बनती दिखाई दे रही हैं और खास तौर पर यहाँ पर सही। हसन रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मोहम्मद इशफाक भी मैनहट्टन में मौजूद है, उनसे भी सिचुएशन जान लेते हैं। मोहम्मद इशफाक, काफ़ी दिनों से आप ये सारा जो है प्री इंतखाबात की सिचुएशन को भी विटनेस कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं वोटर टर्नआउट के बारे में और ये कि किसको सपोर्ट कर रही है अमरीकी अवाम ज्यादा? जी बिल्कुल, अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का मुख्य मरहला अपने मुकर्ररा वक्त पर शुरू हो चुका है और आज चूंकि मौसम सर्द था तो उस वजह से वोटर बाहर नहीं निकले। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रही है। मैं इस वक्त न्यूयॉर्क के सिटी हैडन के सिटी हॉल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर पोलिंग स्टेशन कायम किया गया है और वोटर्स की बड़ी तादाद यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची है। जहाँ तक हमने बात की कि लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो न्यूयॉर्क जो सिटी है ये 1988, न्यूयॉर्क जो रियासत है 1988 से लेकर आज तक यहाँ पे डेमोक्रेट के ही सदारती उम्मीदवार कामयाब होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ इस वजह से नजर आ रही है कि जितने भी हमने ग्राउंड रियलिटी पर सर्वे किए हैं तो यहाँ पर दो के ट्रम्प तो कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनके हामियों की तादाद में इजाफा हो रहा है और हर कोई सदर जो बाइडेन की पॉलिसी से नाला है और वो ट्रम्प की हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से गजा और फलस्तीन के मामले को लेकर जो बात पाकिस्तानी हैं और दीगर जो कंट्री के लोग हैं वो थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, यानी वो थर्ड ऑप्शन का मतलब वो ग्रीन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से वोटर जो हैं वो अपना अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से जब प्री पोल हुआ 26 सितंबर से तो उस वक्त उन वोटर्स के घरों पर बैलेट पेपर भिजवाए गए थे ताकि वो आके अपना बर्वक्त वोट कास्ट कर ले। तो हमने देखा कि करोड़ों लोगों ने इस दौरान अपने से वोट कास्ट किए। तो इलेक्शन की जिस पर सवाल टर्नआउट से भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो इलेक्शन है ये भी काफी सख्त होने जा रहा है, क्योंकि ये मुकाबला इस वजह से सख्त है कि जहां पर कमला हैरिस यानी जो डेमोक्रेट को अक्सर बढ़तरी हासिल होती है वहां पर भी उनकी वीकनेस नजर आ रही है और ट्रम्प के हामियों की तादाद जो बढ़ रही है।
तो इसलिए जो भी उम्मीदवार कामयाब होगा वो इंतहाई कम मार्जिन से कामयाब होगा। इसी तरह से अगर टेक्सास इंतहाई की कम बात मार्जिन करें के तो साथ होगा। ठीक है इशफाक, आप साथ रहिएगा। वॉशिंगटन डीसी का रुख कर लेते हैं। यूसुफ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ, बताइएगा यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं? जी शुक्रिया। अपडेट से यहाँ पे ये है भी, ये जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर अलेक्जेंड्रिया वर्जीनिया में मैं मौजूद हूँ, ये मेरा तीसरा पोलिंग स्टेशन है शुरू सुबह से कि मैंने चेक किए तमाम पोलिंग स्टेशन के नफरी अभी बहुत कम है, लोग आ नहीं रहे हैं अभी तक वोट डालने के लिए, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि इंतखाबात के दौरान, इंतखाब के दिन भी यहाँ आम तातील नहीं होती, लोग अपने जॉब्स पे होते हैं, कामों पे होते हैं, और शाम 4 बजे के बाद हमेशा यहाँ पे इस तरह रहा पूरे अमेरिका में कि शाम 4 बजे के बाद जो है एकदम से रश बढ़ता है। अभी आप मेरे अकब में देख रहे हो जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं बाहर में खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्कुल खाली है, इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, या उम्मीद कर रहे हैं कि 4 बजे के बाद यहाँ पे रश होगा। मुकाबला इस स्टेट में भी बहुत सख्त है, क्योंकि अगर देखा जाए कि डेमोक्रेट पार्टी की इस स्टेट में मेजॉरिटी है हाउस में और सेनेट में, जबकि गवर्नर जो है इस स्टेट के वो रिपब्लिकन है, क्योंकि देही इलाकों में रिपब्लिकन्स की बहुत बड़ी तादाद जो है सदर ट्रंप को सपोर्ट करती है। अब देखना ये है कि जिस तरह दूसरी रियासतों में कांटेदार मुकाबला हो रहा है, क्योंकि इसमें भी इसी तरह होने जा रहा है, इस रियासत वर्जीनिया में भी। अब सही, तो अभी तो सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सकते हैं, थोड़ा सा वोटर्स का देखा जा सकता है कि क्या उनके सेंटीमेंट हैं, लेकिन जब ये कंक्लूड होगा प्रोसेस तो ही हतमी नताइज का मालूम हो सकेगा। हसन रज़ा, आपका शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यूसुफ चौधरी, मोहम्मद इशफाक, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास, जस्टिस समीउद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच कायम करने का फैसला। जस्टिस नईम अख्तर खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखैल, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी बेंच का हिस्सा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की भी मुखालफत। अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, फारूकेश नाइक ने हक में वोट दिया। शेख आफ्ताब अहमद, खातून रुकन रोशन खुर्शीद, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल की भी हिमायत। जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 7 और 5 के तनासुब से हुआ। पंजाब से जस्टिस समीउद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अजहर हसन रिजवी का तकर्रुर। बलोचिस्तान से जस्टिस जमाल मंदुखैल और जस्टिस नईम अख्तर खान आईनी बेंच के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुसरत हिलाली खैबर पख्तूनख्वा से बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल मंदुखैल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट बेंच के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा। इसी हफ्ते 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। खत में कहा गया 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगा। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉज लिस्ट जारी न हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स का गजट नोटिफिकेशन जारी। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कानून साजी का नोटिफिकेशन जारी किया। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़िश्ता शब मंजूरी दी थी। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 2 एहलकार वतन पर कुर्बान। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक थाना द्राबिन की हदूद में FC की गाड़ी पर खारजी दहशतगर्दों की फायरिंग और खारजी दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए FC के 2 सिपाही शहीद हुए, 4 जख्मी हुए। तर्जुमान के मुताबिक शहीद होने वालों में सिपाही शेरुर रहमान और सिपाही सैयद अमीन शामिल हैं, जबकि जख्मियों में हवालदार इम्तियाज, सिपाही मुहिब शाह, सिपाही साहिबदीन और सिपाही फजल करीम शामिल हैं। फ्रंटियर कांस्टेबलरी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। खारजी दहशतगर्दों की फायरिंग से फ्रंटियर कांस्टेबलरी के शहीद 2 एहलकारों को खिराज अकीदत। शहीद सिपाही शेरुर रहमान और शहीद सिपाही सैयद अमीन की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं, ये कहा गया वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से। हंगामी कॉल्स पर फौरी मुस्बत रद्द-ए-अमल पाकिस्तानी अमन मिशन की पहचान बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशन का कहना है पाकिस्तान इब्तदा से अब तक 2,35,000 अमन एहलकारों के साथ ताउन करने वाले सर फहरिस्त ममालिक में से एक है। अंडर सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अमन ऑपरेशन जयान पेयर लेक्रोवाइक ने डायरेक्टर UN डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन फैसल शाहकार के साथ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की और पाकिस्तान की अहम शराकतदारी और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के आलमी चैलेंजेस को उजागर किया। लेक्रोवाइक
वाइट ने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशनों के लिए तवील मुद्दती अज़्म की तारीफ़ की। उन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन अमन मुहाफ़िज़ों की भी तारीफ़ की। इसे पाकिस्तान की ख़वातीन की शमूलियत के लिए अज़्म का सबूत करार दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तानी ख़वातीन के अमन मिशंस में मुहरिकात और अज़्म काबिल सताइश है। पुलिस एडवाइज़र और डायरेक्टर UN अमन मिशन ऑपरेशन फैसल शाहकार ने कहा, पाकिस्तान हंगामी कॉल्स पर फौरी मुस्बत जवाब देने के लिए जाना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए बेहतरीन काम किया गया। SCO शुराका ने इस्लामाबाद की खूबसूरती की तारीफ की। इस्लामाबाद की खूबसूरती को 12 महीने रहना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। उन्होंने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा कि 6 माह में मुकम्मल होने वाला F9 का मनसूबा 100 दिनों में मुकम्मल होगा। सरीना चौक का मनसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस जो कि इंतहाई कामयाबी से और बड़े पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई चंद हफ्ते पहले। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद तो बड़ा एक खूबसूरत इलाका है, इसकी तो खूबसूरती से हम बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने फिर ये बात आगे सबको कन्वे की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस खूबसूरती को न सिर्फ आप मेंटेन करें, बल्कि इसमें दिन रात कोशिश करके इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। और ये परमानेंट खूबसूरती रहनी चाहिए इस्लामाबाद में, ताकि 12 महीने जो भी मेहमान आएँ, जो भी दूसरे शहरों से यहाँ पर लोग आएँ, तो वो अशश कर उठें इसकी खूबसूरती को देखकर। 6 माह में मुकम्मल होता वो वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की काविशों से इंशाअल्लाह 100 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। और इसी तरीके से सरीना का अभी जो मंसूबा जिसका संग बुनियाद रखा गया, अल्लाह ताला के फजल करम से 60 दिनों में ये मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का ईरान के साथ बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म का आला सतह के तबादलों को बरकरार रखने, ताबुन को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म के ईरान पर इसराइल के हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत का यादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ख़त्ते की सूरत हाल के हवाले से ईरान के नुक्ता नज़र से आगाह किया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से ज़ायद दरख्वास्त दहिंदगान को पहली किस्त की इदाई मुकम्मल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए मिल गए। 21 से 31 अगस्त तक दरख्वास्त देने वालों की तस्दीक का अमल मुकम्मल। वज़ीर आला मरियम नवाज की अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्ज मंजूर होने पर मुबारकबाद। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली किस्त से अपने घर की तामीर का आगाज़ कर सकते हैं। ये कहा गया मरियम नवाज की जानिब से दुआ और ख्वाहिश है कि हर बेघर पाकिस्तानी को घर की नेमत मुयस्सर हो। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार का रीजनल मेरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान जबूती का दौरा। ISPR की जानब से ये बताया गया कि बंदरगाह आमद पर जबूती बहरिया के हुकाम ने पाक बहरिया के जहाज का इस्तकबाल किया। कमांडिंग ऑफिसर PNS जुल्फ़िकार की मेज़बान बहरी हुकाम से मुलाकातें। कमांडर जबूती बहरिया और कोस्ट गार्ड्स के साथ पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। दौरे के अख्ताम पर जबूती कोस्ट गार्ड्स के साथ मुश्तरका बहरी मश्क का इनेकाद। मश्क का मकसद मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत और बाहमी ताउन को बेहतर बनाना था।